डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग यूपीएससी 2026 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने फिर से अपने आप को रेडी कर लिया है कि अगले साल की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना है, बहुत बड़ी जंग है। इस बार की कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई रही है, पेपर डिफिकल्ट रहा है। ऐसी चीजों को लेकर जो लोग फिर से इन्वॉल्व हो चुके हैं कि नई एक नई रणनीति के माध्यम से काम करना है ना, और अगले साल हर हाल में अपने आप को सफलता तक लेकर जाना है, उन लोगों के मन में ये चीजें जरूर होंगी कि ऐसा क्या करना चाहिए या ऐसी कौन सी गलतियां जो हम लोगों ने 2025 में की हैं वो गलतियां हम लोग ना दोहराएं। 2026 में अगर आपको एग्जाम देना है तो जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इन चीजों पर खास तौर पर काम करिएगा, इन गलतियों को मत दोहराइएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। रिजल्ट नहीं बदलेंगे जब तक आपकी रणनीति चेंज नहीं होगी, जब तक आपका तैयारी करने का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा, तब तक सफलता तक पहुंचना मुश्किल ही बना रहेगा। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स 2025 के पेपर को लेकर, है ना, तो कई तरीके से आप लोग रहे होंगे। किसी बच्चे का स्कोर हो सकता है 75 के आसपास हो, 75 से 80 के बीच में हो। किसी का स्कोर हो सकता है 80 के आसपास रहा हो या 80-90 के आसपास रहा हो। अनऑफिशियली अगर ये स्कोर रहेगा ना तो आप मान लीजिएगा 15 से 20 नंबर ऑफिशियल तरीके से कम ही होगा, है ना। तो आपको देखना है कि आपका स्कोर एक्चुअल में कितना है ना। अगर मान लीजिए अगर आपका 90 के आसपास स्कोर रहा है और उसके हिसाब से आप मानते हैं कि 75 के आसपास मेरा स्कोर जेन्युइन तरीके से बन रहा है, तो आपकी तैयारी का तरीका डिफरेंट होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50 से भी डाउन चला गया होगा, है ना, निकाल के स्कोर जो आप बैठे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फिर आपकी तैयारी का तरीका अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो अपना देखना है कि आप कहां पे जाके बैठ रहे हो, है ना। आंसर की मैंने दे रखी है, उसके मैच बेस पर आप लोग मैच कर लीजिएगा। काफी लोगों का स्कोर जो है उसके अकॉर्डिंग ठीक रहा है। अब देखते हैं एक चीज कहानी सबसे पहले कि कौन सी गलती से बचना है। एक तो इस चीज को लेकर मन में नहीं जाना है कि वहां पे 100 सवाल है। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकालो। आप मान के चलो कि वहां पे मुझे 85 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए अगर आप ये चीज दिमाग में ले आएंगे ना, मुझे लगता है अभी जो पैटर्न चल रहा है यूपीएससी का, और ये बात मैंने पिछले सालों में कभी नहीं बोली। आप देखिएगा पिछले सालों की कोई वीडियो उठा के देख लो आप, मैंने कभी आपको ये बात नहीं बोली कि आप 100 की जगह 85 क्वेश्चन मानिए। इस बार मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके मन में जो बार बार दिक्कत आ जाती है या जिसको लेकर आप परेशान हो जाते हैं वो ये है कि यूपीएससी कई सवालों में सब्जेक्टिविटी छोड़ देता है और यूपीएससी कई सवालों के आंसर जो है वो गलत दे देता है। यही दो चीजें हैं, उसके अलावा तो कोई इशू ही नहीं है जिसके चलते आप लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। 25 का रिजल्ट आया तब से भी आप लोग इसी चीज को लेकर बार बार उठा रहे हैं। तो मैं कहता हूं अगर सब्जेक्टिविटी के सवालों की बात करें तो कितने सवाल? 3 से 4। और गलत क्वेश्चन के आंसर की बात करें कितने? 3 से 4। तो टोटल 8 से 10 सवाल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा है कि आप 2 4 5 सवाल और भी छोड़ दें जो आपको लग रहा है एकदम आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, या कुछ ऐसे सवाल जो आपने कभी जीवन में देखे भी नहीं। ऐसे मिला के कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी बन जाती है? 15 क्वेश्चन के आसपास सवाल जो है आप छोड़ सकते हैं। आप मान के चलिए मुझे 85 सवालों को करना है और उसके अंदर मुझे लगभग 65 के आसपास क्वेश्चन को सही करना है। 65 नहीं भी करते हो, 60 ही कर लोगे तब भी बात बन जाएगी। इतना भी अगर आप लोग कर लोगे तो भी निश्चित तरीके से आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तो अगर 85 क्वेश्चन है और उसके अंदर 60 करना है, 25 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, तो तब भी इतना बुरा इतना डिफिकल्ट खेल नहीं है ये। अब आपको ये 60 क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है, सबसे बड़ी तैयारी आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी गलती जो है, सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि 85 क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे 60 से 65 क्वेश्चन सही करना है। इसका मतलब गलत कम से कम करना है। और जो लोग इससे भी ज्यादा अच्छे से काम कर सके, 10 से 15 क्वेश्चन से ज्यादा सवाल गलत ना होने दें। अटेम्प्ट चाहे आप कम करो बट गलत कम से कम होने दो, तब भी आपका सिलेक्शन का संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है जो मैं आप लोगों को कहता हूं, अंतिम समय तक वेट नहीं करना है। जैसे अभी क्या है, कई लोग वेट कर रहे हैं कि जब तक यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आता है या फॉर्म नहीं आता है 2026 का, तब तक प्रीलिम्स की तरफ सोचने का भी मतलब नहीं है ना। ये ज्यादातर लोगों की स्ट्रेटेजी रहती है। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि आप लास्ट के 2-3 महीने में उस लेवल की तैयारी अभी प्रीलिम्स की नहीं कर सकते जो पेपर वो पूछ रहा है। वो पेपर अभी थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है जिसके लिए आपको डेली बेसिस पे तैयारी करनी होगी, एक रिदम बना के रखना होगा। चाहे आप डेली 1 से 1.5 घंटा ही दें प्रीलिम्स को, 2 घंटे ही दें, बट इससे कम समय देना आपको फिर से असफलता की ओर ले जाएगा।
वेट मत करिए 6 महीने, प्रीलिम्स को अभी से तैयार करिए। मैं कहां मना कर रहा हूं कि आप पूरा दिन जो है प्रीलिम्स को लेकर ही लगे रहें। आप मेंस की तैयारी करिए, 8-10 घंटे भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें 2 घंटे प्रीलिम्स के लिए निकाल के रख लीजिए। उन 2 घंटे में आपको क्या क्या करने की जरूरत है, एक तो आपको देखना है, जैसे सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलिए, सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करिए। फिर देखिए कि अगर आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 3 दिए, पेपर में जाके आपको प्रॉब्लम कहां पे हो रही। पॉलिटी के सवाल अगर आप गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, हिस्ट्री के सवाल अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमी में गलती अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट की कमी है, सवाल आपको आता है वहां नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है, टेस्ट सीरीज ने गलत भटका दिया है, सोचिए तो सही कहां पे दिक्कत है। जब तक वो नहीं करेंगे, देखिए आपका इंडिविजुअल बेस है, आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। आप दुनिया के अकॉर्डिंग मत देखिए कि इकोनॉमी डिफिकल्ट, दुनिया के अकॉर्डिंग मत मानिए कि पॉलिटी में सब्जेक्टिविटी, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, क्या मैं सब्जेक्टिविटी में फंस रहा हूं, क्या मैं फैक्ट में फंस रहा हूं, क्या मेरा पॉलिटी को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कौन सा कारण है जिसके चलते मेरा एग्जाम नहीं हो पा रहा है। जब तक आप उस कारण को लेकर काम नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट तो नहीं बदलेगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप दुनिया के अकॉर्डिंग मत चलिए, ये कोई ग्रुप का एग्जाम नहीं, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप है, सबका माइंड एक जैसा है। पांचों उंगलियां जब जीवन में बराबर नहीं होती हैं तो आप कैसे मान सकते हो कि जैसे बाकियों का जो गलत हो रहा है वही आपका गलत हो रहा है, ऐसा नहीं। आपका खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन आप लोग करिए, उसके बेस पर देखिए कि मेरी गलती कहां पर हो रही है, और उस गलती को अगर आपने पकड़ लिया ना तो फिर आपकी सिलेक्शन की संभावना बहुत जल्द हो जाएगी। अगर आपने वो गलती नहीं पकड़ी, सेम गलती आप अगले साल जाकर दोहराओगे एग्जामिनेशन हॉल में, और तब आपको फिर से समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। पहला पॉइंट 65 क्वेश्चन सही करना है, 85 से 15 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि यूपीएससी या तो गलत देगा या सब्जेक्टिविटी करेगा, है ही नहीं हमारे लिए वो, 85 क्वेश्चन में से ही हमें सेलेक्ट होना है। दूसरा, उस गलती को नहीं दोहराना है जो गलती आपने इस बार एग्जामिनेशन हॉल में की, और अपनी गलती को खुद से पहचानिए। तीसरी चीज, मुझे एक बात बताइए, आप लोग करंट अफेयर करते हैं 8-10 महीने का, 12 महीने का, इससे नहीं होगा। आपको पता है कि ओवरऑल करंट अफेयर को लेकर यूपीएससी सवाल पूछता रहता है, और इस बार अच्छे खासे सवाल पूछे भी गए हैं। तो करंट अफेयर को लेकर आपको काम करना होगा। आपको लगभग मेरे हिसाब से 30 से 36 महीने का करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर 2 साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करिए, और इवन उससे भी 1 साल पीछे जो है थोड़ा सा करंट अफेयर को रेडी करिए, मोटी मोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। तो 3 साल के करंट अफेयर के नोट्स आपको खुद से बनाने चाहिए, है ना। ये चीज अगर आप लोग कर लेंगे तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और चौथी चीज मेरी समझ लीजिएगा, अगर आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर मारा है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं तैयार करते इसको, थोड़ा बहुत करंट अफेयर से तैयार कर लेते हैं। इस बार बहुत सारे सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं, ये गलती फिर मत करिएगा। अगले साल के लिए एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टॉप प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि इनको लेकर सवाल हमेशा आते हैं। इस बार सवाल ज्योग्राफी एनवायरमेंट दोनों को मिला के 10 सवाल कम कर दिए हैं यूपीएससी ने। पिछले साल 35 सवाल पूछा था, इस बार 25 सवाल ही पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी कम नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, एक बेहतर रणनीति की आपको जरूरत है, एक बेहतर डायरेक्शन की आपको जरूरत है। अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि मेरे से तैयारी शायद उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, ये सारा काम मैं आपको अंतिम प्रहार बैच में करवा रहा हूं। जो बच्चे कर रहे हैं उनका पॉलिटी का सेगमेंट कंप्लीट होने वाला है, बेहतर तरीके से डेली रिवाइज करवाता हूं, डेली एक टारगेट देता हूं विद एनसीईआरटी, विद स्पेशल कंटेंट जो आपका है, और विद जो नोट्स है क्लास के अंदर बन रहे हैं उनको रिवीजन करने का टारगेट है। अगली क्लास में रिवीजन का पहले टेस्ट होता है, फिर आगे चलकर जो है चीजें होती हैं। एक बेहतरीन ग्रुप्स बच्चों का बना हुआ है जिसके अंदर वो आंसर राइटिंग को लेकर डिस्कस करते हैं, एस्से को लेकर बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कलेक्टिव तरीके से बहुत अच्छे से डायरेक्शन के अंदर तैयारी कर पाएं, बिना समय गवाए आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उस बैच को एप्लीकेशन पर रख दिया है ताकि आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हो सके। तो अगर आप चाहते हैं आपका समय वेस्ट ना हो, अगले साल के लिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पर कांटेक्ट करके अंतिम प्रहार बैच में जुड़ जाइए, वरना अगले साल आपको बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होगा। काश मैं इस बैच में होता तो मेरा भी नाम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट की लिस्ट में होता, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।